मिड जर्नी बसरी मवाद की तख्लीक के लिए जदीद जनरेटिव मसनूई ज़हानत का एक शाहकार है जो इंसानी तख़य्युल और डिजिटल आर्ट के दरमियान हाइल सरहदों को तेज़ी से मिटा रहा है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने महज चंद अल्फाज के ज़रिए पेचीदा, खूबसूरत और हकीकत पसंदाना तस्वीर बनाने की सलाहियत देकर फ़न की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। मिड जर्नी सैन फ्रांसिस्को की एक आज़ाद तहकीकी लेबॉरेटरी के ज़ेर एहतमाम तैयार किया गया है, जिसकी क़यादत डेविड होल्स कर रहे हैं, जो लैप मोशन के शरीक बानी भी रह चुके हैं। और इस टेक्नोलॉजी का बुनियादी मकसद इंसानी तख़य्युल की क़ुव्वत को वसी करना और बसरी इजहार के नए उफ़ुक़ तलाश करना है। दीगर एआई टूल्स के बरक्स जो ज़्यादातर वेबसाइट्स या ऐप्स के ज़रिए काम करते हैं, मिड जर्नी की इनफरादियत इसका डिस्कॉर्ड के ज़रिए काम करना है, जहां सारिफीन एक चैट इंटरफेस में कमांड्स टाइप करते हैं और मसनूई ज़हानत उनके अल्फाज को रंगों, अशकाल और रोशनियों के एक दिलकश इम्तजाज में तब्दील कर देती है। तारीख़ी तनाज़ुर में देखा जाए तो मिड जर्नी का सफ़र 2022 के अवाइल में शुरू हुआ, जब इसने ओपन बीटा के ज़रिए अवाम तक रसाई हासिल की और बहुत ही कम वक्त में अपने वर्जन्स को अपडेट करते हुए तजरीदी आर्ट से लेकर फ़ोटो रियलिस्टिक तस्वीर तक का सफ़र तय किया। ख़ास तौर पर वर्जन 5 और उसके बाद आने वाले वर्जन्स ने तस्वीर की क्वालिटी, रोशनी के तवाज़ुन और इंसानी साख्त की दुरुस्तगी में इस कदर महारत हासिल कर ली है कि अक्सर ये तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है कि तस्वीर कैमरे से ली गई है या कंप्यूटर ने बनाई है। मिड जर्नी का तरीक़ाकार डिफ्यूजन मॉडल्स पर मबनी है, जो कि जनरेटिव एआई की एक किस्म है। इस अमल में सिस्टम पहले एक बेतरतीब शोर या नॉइस से तस्वीर का आगाज़ करता है और फिर दी गई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता इस शोर को ख़त्म करता हुआ एक वाज़े और मफ़हूम ख़ेज़ तस्वीर को उभारता है। ये अमल ऐसे ही है जैसे धुंध में से कोई शक्ल वाज़े हो रही हो, और इसके लिए ये सिस्टम अरबों तस्वीर और उनके साथ मुंसलिक टेक्स्ट डेटा पर तरबियत याफ्ता है, ताकि वो अल्फाज और बसरी अनासर के दरमियान ताल्लुक़ को समझ सके। इस्तेमाल और इतलाक़ के हवाले से मिड जर्नी को ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, मार्केटर्स, गेम डेवलपर्स और फिल्म साज वसी पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टूल किताबों के सरवर्क डिज़ाइन करने, वेबसाइट के लेआउट बनाने, इश्तिहारी मुहिम्मात के लिए मुनफरिद बसरी मवाद तैयार करने और वीडियो गेम्स या फिल्मों के लिए कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने में किलीदी किरदार अदा कर रहा है। यहाँ तक कि आर्किटेक्चर के शोबे में भी इमारतों के इब्तदाई खाके और इंटीरियर डिज़ाइन के आइडियाज़ लेने के लिए इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसके बेहतरीन इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि सारिफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के फ़न से वाकिफ़ हो, यानी वो अल्फाज का चुनाव, रोशनी की तफसीलात, कैमरे के ज़ाविये और आर्ट के उसलूब जैसे कि ऑयल पेंटिंग, साइबर पंक या निशात सानिया का अंदाज़ बयान कर सके, जिससे एआई को सारिफ के जहन में मौजूद तस्वीर को समझने में आसानी होती है। मिड जर्नी का मवाजना अक्सर डाली 3 और स्टेबल डिफ्यूजन के साथ किया जाता है। जहां डाली 3 अपनी सादगी और प्रॉम्प्ट की दुरुस्त पैरवी के लिए जाना जाता है, वहीं मिड जर्नी अपनी जमालियाती हिस्स, फ़न्नी गहराई और बसरी कशिश की वजह से आर्टिस्टों की पहली पसंद समझा जाता है, क्योंकि ये अक्सर ऐसी तस्वीर तख्लीक करता है जो साख्त और कॉम्पोजिशन के लिहाज से ज़्यादा ड्रामाई और फ़न्नी होती हैं। ताहम इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ अखलाकी और समाजी चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मसला कॉपीराइट और दानिशवराना इमलाक का है, क्योंकि ये मॉडल्स इंटरनेट पर मौजूद लाखों आर्टिस्टों के काम पर तरबियत याफ्ता हैं और अक्सर उनके उसलूब की नकल करते हैं, जिससे असल फ़नकारों के रोज़गार और शनाख्त को ख़तरात लाहक हैं। इसके अलावा डीप फेक्स और गलत मालूमात फैलाने का ख़तरा भी मौजूद है, जैसा कि माजी में कुछ मशहूर शख्सियात की जाली तस्वीर वायरल हुईं जो मिड जर्नी के ज़रिए बनाई गई थीं, जिसके बाद कंपनी ने हिफाजती इक़दामात और मवाद की निगरानी को सख्त कर दिया। यूज़र इंटरफेस के लिहाज से डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल नए आने वालों के लिए थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन ये एक कम्युनिटी का माहौल फराहम करता है जहां लोग एक दूसरे की तख्लीक़ात देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और अपनी प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि अब मिड जर्नी अपनी अलग वेबसाइट पर भी इमेज जनरेशन की सहूलत फराहम करने की तरफ बढ़ रहा है, ताकि सारिफ के तजुर्बे को मज़ीद आसान बनाया जा सके। मुस्तकबिल के इम्कानात में मिड जर्नी ना सिर्फ 2D तस्वीर तक महदूद रहेगा, बल्कि 3D मॉडलिंग और वीडियो जनरेशन की तरफ भी पेशकदमी कर रहा है, जिससे वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स के लिए मवाद तैयार करना आसान हो जाएगा। लागत और रसाई के एतनार से मिड जर्नी फ़िलहाल सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है और इसका कोई मुस्तकिल मुफ्त वर्जन दस्तयाब नहीं है, जो इसे संजीदा और पेशावर सार्फिन तक महदूद करता है, ताकि सर्वर्स पर बोझ को कंट्रोल किया जा सके और मयार को बरकरार रखा जा सके। इसके बावजूद इसकी मकबूलियत में कमी नहीं आई और ये दुनिया भर में तख्लीकी अमल को तेज़ करने, नए आइडियाज़ को जन्म देने और इंसानी तख्लीकी सलाहियत को मसनूई ज़हानत की ताकत से जोड़ने का एक ताकतवर ज़रिया बन चुका है। ये टूल ना सिर्फ तस्वीर बनाने का आला है, बल्कि ये एक ऐसा डिजिटल कैनवस है जहां अल्फाज रंग बन जाते हैं और तख़य्युल हकीकत का रूप धार लेता है, जो इंसान को इस बात की इजाज़त देता है कि वो तमाम मनाजिर को देख सके जो इससे पहले सिर्फ ख्वाबों या ख़यालात तक महदूद थे। और यही वजह है कि
मिड जर्नी को मौजूदा दौर में बसरी फ़नून की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर समझा जाता है, जो आर्ट की तारीफ़ और तख्लीक के अमल को हमेशा के लिए बदल रहा है।